दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। और वर्तमान में जैसा कि कई लोगों का कहना है कि अभी एमपी में विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए कई सारी वैकेंसी निकली हैं। और यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं जो मध्य प्रदेश का और दिव्यांग है, तो उससे बोल दीजिए कि लगभग हर जिले में वैकेंसी है, बस उसे पता करना रहेगा और वो वहाँ पर चला जाए। आज हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी निकली हुई है और ये भी मध्य प्रदेश में होने वाली है। मध्य प्रदेश में भी इंदौर और खरगोन में। तो आपको वेबसाइट पर चले जाना। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आप करंट अपॉर्चुनिटी में आएंगे। करंट अपॉर्चुनिटी में जनरल के बाद आपको अदर पर क्लिक करना है। अदर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ बीसी सुपरवाइजर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इंदौर। इस पर नो मोर पर आपको क्लिक करना है। नो मोर पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे ये, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा अपॉइंटमेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बीसी सुपरवाइजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट इंदौर। इंदौर में वैकेंसी है, सुपरवाइजर की है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट चाहिए। इंदौर की हम बात करें तो इंदौर रीजन इंदौर मध्य प्रदेश 5 वैकेंसी है। खरगोन एंड सनावद इंदौर रीजन है, खरगोन 2 वैकेंसी है। क्राइटेरिया ऑफ एंगेजमेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बीसी सुपरवाइजर, मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू ओनली, सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से ही है। एलिजिबिलिटी, अगर आप रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी अलग है, और अगर आप रिटायर्ड नहीं हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आपके लिए फिर अलग कंडीशन है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होने चाहिए विद कंप्यूटर नॉलेज के साथ होने चाहिए, एमएस ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट ईसी। हाउएवर क्वालिफिकेशन लाइक एमएससी आईटी, बीईआईटी, एमसीए, एमबी विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आप एमएससी आईटी से हैं, बीईआईटी से हैं, यदि आप एमसीए हैं या आप एमबीए हैं तो आपको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी प्राथमिकता आपको दी जाएगी। उम्र इसमें 21 से 45 साल की चाहिए आपको जब अपॉइंटमेंट होगा आपका। द मैक्सिमम एज ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ बीसी सुपरवाइजर विल बी 65 साल से आपको अधिक नहीं होना चाहिए। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कैंडिडेट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट। अगर आप इंदौर के हैं, इंदौर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप इंदौर के इंदौर हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। देवर विल बी असाइंड टू फंक्शन एंड इफ suitable कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। अगर suitable कैंडिडेट इंदौर के इंदौर में नहीं मिलता, खरगोन के खरगोन नहीं मिलता है, तो द कैंडिडेट में बी सिलेक्टेड फ्रॉम द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, तो उसके पड़ोस में जो डिस्ट्रिक्ट है उसके वहां से ले लिया जाएगा। कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन अ लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायलेक्ट बोथ रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस नो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अदर स्टेट। अदर स्टेट से किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 12 महीने का, 36 महीने इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 36 महीने के लिए, रिव्यू आफ्टर 12 महीने का रिव्यू के बाद आपको हो जाएगा। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप आराम से इस चीज़ को देख लीजिए। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा, क्या क्या काम रहेगा, वो पूरा इसमें आपको दिख जाएगा। ये पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिएगा, क्योंकि बिना उसके पढ़े आपको अगर ये नहीं पता कि आपके क्या काम रहेंगे तो आप फिर काम कैसे कर पाएंगे। रेम्यूनरेशन, आपको सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फिक्स्ड कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो 15,000 रहेगा। वेरिएबल कंपोनेंट की हम बात करें तो 10,000 रहेगा। द वेरिएबल कंपोनेंट विल बी सर्टेन्ड बेसिस ऑन द स्कोर सिक्योर्ड बाय ईच बीसी एजेंट और वेज पैरामीटर, कई सारे पैरामीटर्स हैं। इस प्रकार से आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। डिसकंटिन्यूएशन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, बैंक को हैज द राइट टू इनिशिएट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द गिवन 30 दिन के नोटिस के बाद आपको हटा सकते हैं। बैंक के पास पावर रहेंगे। और भी इसमें क्या दिया वो आप आराम से चीज़ को पढ़ लीजिए। इंटरव्यू प्रोसेस बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी पर बेस्ड रहेगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द इंटरव्यू, जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उसके आधार पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू डिपेंड करेगा आपकी योग्यता पर। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें 15/10/2024 है। उसके पहले आपको फॉर्म भरना है। द एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सर फर्स्ट शुड बी सबमिटेड इन द हार्ड कॉपी टू द रीजनल। हार्ड कॉपी में आपको देना है इंदौर। आइदर थ्रू स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, कुरियर से भेज सकते हैं, और इन अ पर्सन भी कर सकते हैं 5/10/2024। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन विद एनक्लोजर ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड हार्ड कॉपी ओनली विल बी कंसिडर्ड वैलिड। जब ही आपको मान्य किया जाएगा जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे। तो इस तरह से आपका ये नोटिफिकेशन खत्म हो गया है।
अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा इधर आगे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। और एप्लीकेशन फॉर्म में भी आप बिल्कुल देखेंगे, यहाँ पर फोटो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, डेटेड आ जाएगी, आपका नाम, पापा का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस आ जाएगा, करंट परमानेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिसेबिलिटी अगर कुछ है तो, प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपके हैं तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, आपका नेम एंड एड्रेस और 2 प्रेफरेंस, आपके 2 प्रेफरेंस, रैंक प्रेफरेंस, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी आपकी, भाई कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी जिसमें काम करना चाहते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई अलग इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा आपके, भाई जो भी आपकी जानकारी द्वारा दी गई है वो बिल्कुल सत्य, इसके अलावा आपको बिल्कुल असत्यता उसमें पाई जाती तो आपको जॉब से हटा जाए, ऐसा कुछ करके उसमें रहता है आपका अंडरटेकिंग जिसे हम कहते हैं। एनक्लोजर में आपको ये पूरी चीज़ें लगानी रहेगी। तो इस प्रकार फॉर्म भर के आप बिल्कुल भेज दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और ज़्यादा जॉब के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।